यस, आज हम बात करेंगे क्लास 7 अध्याय 3 प्रश्नावली 3.3 आंकड़ों का प्रबंधन। ये हमारे चैप्टर का नाम है और वो हम समझ चुके हैं पहले कि आंकड़े क्यों जरूरी हैं, आंकड़ों का प्रबंधन कैसे होता है और ये प्रबंधन करने के बाद सिस्टमेटिक उनको कोई चीज़ कर लेते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है। आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उस पे एक्सरसाइज है 3.3। इस पे आप देख रहे होंगे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए दिए गए आलेख का प्रयोग कीजिए। दिए गए आलेख, अब मैं क्वेश्चन से पहले इस आलेख की आपको बताता हूं कि आखिर ये आलेख होता क्या है। आप देख रहे हैं एक साइड आपका प्रश्न के अनुसार लिखा हुआ है कुत्ते, बिल्लियां, खरगोश, हेमस्टर और अन्य पालतू पशु, और दूसरी साइड लिखा है विद्यार्थी। ओके, अब यहां पर आप देख रहे हैं ये कुछ चित्र बने हुए हैं, इनको बोलते हैं दंड आलेख। क्या बोलते हैं? दंड आलेख। क्लियर? अब जरा समझेंगे यहां पर इस बात को कि ये दंड आलेख आखिर होता क्या है, क्या चीज है ये। जैसे हम इसको ऐसे समझेंगे कि सपोज क्लास में माना हमें बताना है बिना नापे, माना क्लास में मैंने 10 बच्चों को क्लास में आगे खड़ा कर दिया, उठाए 10 बच्चे रोल नंबर 1 से 10 तक, और मैंने कहा लाइन से इधर खड़े हो जाइए। तो मैं क्लास से अन्य बच्चों से पूछता हूं कि आप बताइए जो जिसमें बच्चे खड़े हैं यहाँ पर, इसमें बताइए कि सबसे छोटी हाइट का बच्चा कौन है। तो आप देख के बता लेते हैं बच्चे, ये है। सबसे बड़ी हाइट का बच्चा कौन है, बड़े से छोटा कौन है, छोटे से बड़ी हाइट का कौन है। यानी बिना मेजरमेंट किए, बिना नापे हम आंखों से देखकर उस आलेख के बारे में देखकर ही बता सकते हैं। वैसे ही सेम यहाँ पर है, कुछ चीजें बनी हुई हैं, आप देख लीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए दिए गए आलेख का प्रयोग कीजिए। पहला है, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। अब कैसे पता है? प्रश्न ये देखिए दिया गया है, पालतू पशु दिए गए हैं और विद्यार्थी, यानी कौन विद्यार्थी, ज्यादा विद्यार्थी पसंद। जैसे यहाँ पर पैमाना होता है, ये हम ग्राफ पेपर पे इसको बनाते हैं और ग्राफ पेपर पर छोटे छोटे मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर पे एक लाइन होती है, आपने देखा होगा ग्राफ पेपर। हाँ, ये ग्राफ पेपर पे बनता है। तो यहाँ पर देखिए ये 0 ले लिया हमने, उसके बाद दो पशु, 2 विद्यार्थी, 4 विद्यार्थी, 6 विद्यार्थी, 8, 10, 12, 14 विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 विद्यार्थी हमने एक पैमाना ले लिया। यानी वो यहां से 10 मिलीमीटर के बीच का जो 1 सेंटीमीटर है वहां पर 2 लिख दिया, 4, 6, 8, 10। ठीक, यहां पर हमने ये बनाए। अब पहले में देखिए कुत्ते यहां तक हैं, यानी कितने विद्यार्थी पसंद करते हैं? 8। बिल्लियां देखिए 10 से ज्यादा है, 10 है। खरगोश देखिए 2, हेमस्टर देखिए यहाँ पर 6, ऐसे अन्य इतने। ठीक, अब पहला है कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। बताइए किसको ज्यादा बच्चे पसंद कर रहे हैं, कौन से पालतू पशु को। देखिए सबसे अधिक दंड आलेख किसका है? डेफिनेट बिल्लियां। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है, तो हम यहां पर लिख लेंगे बिल्लियां। ठीक, देख के पता चल रहा है कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। देखिए 2, 4, 6, 8 के सामने बना हुआ है ना, तो कितने विद्यार्थियों का है? 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। क्लियर? अब आता है नेक्स्ट प्रश्न, आता है दूसरा। देखिए इसी में, निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है। किसके द्वारा? पुस्तक भंडार। पुस्तकों की संख्या 100 पुस्तक, 200, 300, 400, 500, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 पुस्तक हमने ले लिया, और यहां भी बराबर सेंटीमीटर पर कुछ दंड आलेख बने हैं वर्ष सहित। ये यहाँ से 1989 और 1990, 1991, 1992 और 1993 हर साल का दे रखा है वर्षवार। क्या क्या कहेंगे इसको? दंड आलेख। दंड आलेख के द्वारा प्रश्नों के आंसर बनाना। ठीक, इसको देखकर समझते हुए बनाना है। अब जरा देखिए पहला प्रश्न है,
वर्ष 1989, 1989, 1990 और 1992 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई, ये पूछ रहा है। अब हमें सीधे दंड आलेख देखना है, इसके अनुसार आंसर बताना है। वर्ष 1989 में देखते हैं, 89 में कितने हैं ये, 200 से 200 पूरे नहीं है, 200 से थोड़ा कम है, 100 से अधिक है और 200 के नजदीक है, लगभग 180, 175, 150। तो हम लगभग कह रहा है ये कितनी पुस्तकें बेची गई, तो हमने ये मान लिया 1989 में 200 पुस्तकें बेची गई। कितनी पुस्तकें? 200 पुस्तकें। पहला ये मैंने प्रश्न लिखा हुआ है, इसका आंसर अभी बना रहा हूं। सेकेंड है 1990 में, देखिए 90 में 480, 85 या 475, तो इसको भी हम लिख लेते में 480 पुस्तकें। 1992 में देखिए सीधे यहां से ये 225 लगभग आ रहा है, 200 से अधिक है, 200 यहां तक है, 225 में 225 पुस्तकें। अगर ये ग्राफ में होता तो एग्जैक्ट हम निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें लाइन पहले से बनी हुई होती है, ये आप जानते हैं, ग्राफ पेपर आपने देख रखा है। तो 1992 में 225 पुस्तकें। ठीक, अब आता है नेक्स्ट प्रश्न, किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई, किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें। लगभग देखो वही चीज है, एग्जैक्ट नहीं है बता रहे अभी, एग्जैक्ट हम ग्राफ से बना सकते हैं, यहां पर हम अप्रॉक्स ले सकते हैं। लगभग वर्ष 1990 में लगभग देखो 90 में कितनी है, 400 ये, 500 ये, 500 के बिल्कुल नजदीक है, तो लगभग हमने मान लिया वर्ष 1990 में लगभग 475 किताबें बेची गई। और 1992 में लगभग 200 कुछ किताबें, 225, ये देखिए 92 में लगभग 200 से थोड़ा ऊपर है, 225 किताबें, यही हमारा पहले भी आया। ठीक, समझ रहे हैं, 200 किताब 25 पुस्तकें बेची गई हैं। सेकेंड क्वेश्चन, अच्छा किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई, किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। देखिए तीसरा वर्ष 250 से कम, इससे कम, एक तो 1989 में बेची गई, बस कहा 1989 और 1992 में भी, यस 250, क्योंकि 1992 में 1992 में कितने बेची गई, 225, और यहाँ कितना है 180, ये दोनों वर्ष 1989 और 1992 में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। अब ये देख रहे होंगे ना आप, इसका आंसर हम कहां से ले रहे हैं, दंड आलेख से। ये देख रहे हैं, और ये बनाया कैसे, प्रश्न के अनुसार बनाया। कुछ प्रश्नों में दिया हुआ है, कुछ प्रश्नों में हमें दंड आलेख बनाना होता है। क्या दिया गया है, ये तो कह रहा है सीधे दिए गए आलेख को ये पढ़िए, ये दिए गए आलेख को पढ़िए, ये दे रखा है पहले से। नेक्स्ट है तीसरा चौथा, किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई, आलेख के। अच्छा प्रश्न नंबर 4 हमने यहाँ पर अच्छा प्रश्न लिखा नहीं है, उसमें प्रश्न ये था कि आलेख के अनुसार 1989 में कितनी पुस्तकें बेची गई, सबसे अधिक कम पुस्तकें किस वर्ष बेची गई, और लगभग 180 किताबें वर्ष 1989 में बेची गई। ये लिखा नहीं है जगह के उसे, बट यही है कि 1989 में कितनी पुस्तकें बेची गई, या इसको ऐसे कह सकते हैं सबसे कम पुस्तकें किस वर्ष बेची गई और कितनी बेची गई। सबसे कम पुस्तकें 225 बेची गई और किस वर्ष 1989 में बेची गई, आलेख के अनुसार, इसके अनुसार। ठीक, थैंक यू। आप इस प्रश्नों को ऐसे बनाएंगे, इसको समझ लीजिए, और यह महत्वपूर्ण है दंड आलेख। ठीक है, इसका उदाहरण मैं पहले आपको समझा चुका हूं।